स्क्रीन पर मुंह छुपाती धुंधली सी दिख रही ये लड़की 19 वर्षीय गोड्डा की रहने वाली वो पीड़िता है जिसके साथ अकरम ने बलात्कार किया। इस जघन्य अपराध को करने के बाद अकरम ने इसे दवाई खिलाकर उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मारने का प्रयास किया। दरअसल ये पूरा मामला गोड्डा से जुड़ा हुआ है और गोड्डा की ये युवती अब न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज तो जरूर दिया, पर युवती के मन में अब भी एक टीस और एक डर सता रहा है। दरअसल ये युवती गोड्डा की रहने वाली है और ये बताती है कि जब इसकी उम्र करीबन 10 से 12 वर्ष की थी, उसी समय से अकरम इसका पीछा करता था। कहीं से इसका टेलीफोन नंबर जुगाड़ किया गया और उसके बाद लगातार इसे बात करने को कहता था। एक दिन इसके घर पर आकर जबरदस्ती इसके साथ अवैध संबंध बनाया और किसी को ना बताने की धमकी तक दे डाली। इसे प्रताड़ित करने लग गया कि किसी को इस बात की सूचना मत देना। कुछ महीने गुजरे और पता चला कि 2 महीने के बाद इसके पेट में उसका एक बच्चा पल रहा होता है। हालांकि अकरम ने उस बच्चे को भी दवाई खिलाकर मारने का प्रयास किया और उस बच्चे को इसके गर्भ में ही खत्म कर दिया गया। हालांकि जब इन तमाम चीज़ों के बाद युवती को भय सताने लग गया तो इसने इन पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों की घटना को सूचना मिलने के बाद ही परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस युवती के साथ अब क्या गुजर रहा है वो हम आपको सुनाएंगे। दरअसल ये युवती कहती हैं कि ये डरी हुई और सहमी सी हुई है। इनका कहना है कि इन्हें डर सा सता रहा है कि कहीं इनके साथ अब कुछ गलत ना हो जाए। हुआ था तुम्हारे साथ बाबू? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया? अकरम का। कैसे वो तुम कैसे संपर्क में आया था तुम्हारा? वो जब 2015 में मेडिकल में हेल्पर के रूप में काम करते थे, तब से वो मेरा पीछा करता था जब मैं बाल विकास स्कूल में पढ़ती थी तब। उसके बाद फिर वो कैसे तुमको कहाँ से उठा के ले गया? नहीं, उठा के कहीं नहीं ले गया था। वो 2022 में मेरे अप्रैल के महीने में मेरे घर अचानक आ गया रात में, जब सारे लोग सो रहे थे तब घर आ गया तुम्हारे? यस। तो 2022 किस महीने में? अप्रैल के महीने में। अप्रैल में। उसके बाद तुम इतने दिनों तक घर में क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि वो उसके डर से वो बोलता था कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे, और वो मुझे खुद भी मारता था। वो कई बार वो मुझे मारा भी है। कहाँ मारता था? घर पे ही आके? नहीं, घर पे नहीं। जब हम स्कूल मतलब एक स्कूल में पढ़ाने जाते थे उसी दौरान। तो रास्ते में वो रोक देता था? यस। तो फिर अभी बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन भी कराया जाता था, दवाई भी खिलाता था, क्या बात था? हाँ, जब उसको बताया कि तुम्हारा उनको मेंस नहीं हो रहा तो उसको बताया तो वो उनको दवाई ला के दिया कि वो ठीक हो जाएगा, तो उससे ठीक नहीं हुआ। तब मेरे घर वाले को पता चला कि इसका तबीयत बिगड़ रहा है, तो हॉस्पिटल तब बताया घर में ऐसी ऐसी बात है। तब सदर अस्पताल की डॉक्टर प्रभा रानी बताती हैं कि उनके सदर अस्पताल में एक रेप पीड़िता को लाया गया था जिसका इलाज कराया गया, जिसके पेट में 2 माह का गर्भ कोलैप्स कर गया था, जिसे वैक्यूमेट कर बाहर निकाला गया है। आदिवासी लड़की को लेकर एक मामला आया था, क्या कुछ था मैम? रेप का केस था, उसके बाद आपके पास आया था, क्या हुआ था उसमें? हाँ, रेप के बाद रेप के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने पाया था कि वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो फिर हम लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में आया था कि वो मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। एंड एज पर हर स्टेटमेंट, विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार अक्यूज ने उसे ज़बरदस्ती MTP किट दिया था खाने को, जिसकी वजह से उसे एबॉर्शन हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उसका MTP मतलब उसे फिर इवैक्यूएट किया अंडर GA परमिशन के साथ पुलिस के थ्रू, और उसे फिर DNA टेस्टिंग में भेज दिया है। कितने महीने का बताया जा रहा था? कितने महीने पहले ये चीज़? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो 1.5 महीने या कुछ ऐसा ही बताया जा रहा था। तो ऑपरेट कर उससे निकाला? हाँ। हालांकि गर्भधारण के बाद युवती और उसके परिजन चाहते थे कि युवती की विवाह उससे करा दी जाए, लेकिन लड़के ने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन करोगी तभी तुमसे ब्याह किया जाएगा। और फिर युवती अब दर दर भटक रही है। युवती का कहना है कि वो कहीं की नहीं रही, ना स्कूल में पढ़ा पा रही, ना पढ़ पा रही, ना कोई रोजगार कर पा रही, और अंदर ही अंदर हर रोज टूट रही है। अब तो सारा करियर ही खराब हो गया है।
पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म हो गई, काम जहाँ करते थे वो भी अब ख़त्म, सब घर बंद में है अभी। घर में ही रहना पड़ता है। हाँ, अभी अपने बहन के घर में रहना पड़ रहा है हमको। वहाँ आप नहीं रहते हैं जो आपका घर है? नहीं, क्यों वहाँ नहीं रहते वहाँ? ऐसे ही अब डर से। डर से वहाँ नहीं रहते हैं। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 19 साल की हो रही है। तो अच्छा, जब ऐसा बात हुआ तो उस समय शादी उदी का भी बात हुआ था क्या? हाँ, जब मैंने मतलब उसका बच्चा जब पेट में रह रहा तो उसको बोले कि तुम शादी करोगे, तो उसने बोला कि तुमसे कौन शादी करेगा, तुम संथाल नहीं, तुम मेरा धर्म बदलोगी। और उसने दो आदमी से भी बात करवाया था, जो उसके घर वाले, पता नहीं अब कहाँ के हैं। क्या बात कराया था, किस प्रकार कि का? वो कि तुम अगर धर्म बदलोगी तब शादी हो जाएगा तुम्हारा। इधर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान नाथू सिंह मीना ने बताया है कि आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है और लड़की के जो सैंपल्स यानी कि जो बच्चे का जो डीएनए टेस्ट है वो भी कराने के लिए भेज दिया गया है। एक मामला सामने आया था, इसमें तुरंत एसएसटी थाना में कांड दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके घटना कांड दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसमें जो भी आवश्यक चिकित्सीय कार्रवाई जांच की गई, उसके बाद में उसको 164 का बैन कराया गया है। इसमें डीएनए सैंपल प्रिजर्व करके उसको एफएसएल में जांच करने के लिए भेज दिया गया है और इसमें आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है।